हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है। और आज है मैं 17 फरवरी के जो एग्ज़ाम सफल हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आप लोग इससे अपना आंसर मिला लीजिए कितना हम सही किए हैं। देखिए, चलिए बिना देरी के चलते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो कह रहा कि इसमें से कौन सा मतलब कि सर जो होगा सही हो जाएगा, यानी कि थीटा और फाई को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, यानी बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री किसके बराबर, तो 1 के बराबर हो जाएगा, सही हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यह बी हो जाएगा इसका सही आंसर, राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और इसके बदले हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि ठीक, और इसका हो जाएगा 2 आंसर, तो यानी सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे 5 इंटू कोसेक स्क्वायर माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे, ये भी 5 इंटू 1 आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक, बी। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि 3 अल्फ़ा बराबर कितना 180 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के मान जो होता है cos 60 के मान जो होता है 1/2 होता है, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए 6 नंबर आते हैं। 7 नंबर दिया है कि ए बराबर साइन अल्फ़ा। ठीक, तो आप लोग मिलाते चलिए, हम लोग सोल्व हम कर लिए हैं। ठीक, और सही बिल्कुल सही यानी 100% सही है, आपको आंसर मिलेगा, कहीं भी गड़बड़ी नहीं मिलेगा। ठीक, 7 का बी हो जाएगा आंसर सही, आपका 7 के बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1/3 किसके बराबर है, तो 1/3 जो है आपको tan 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, tan 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि 8 का बी हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, चलिए 9 नंबर में कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तो कह रहा है क्या चीज़ कि tan थीटा क्या होगा, कह रहा है कि tan थीटा 9 नंबर का हो जाएगा बी, आपका सही आंसर बी जो हो जाएगा आपका सही आंसर 9 नंबर का हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 9 के बाद 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज़, 10 नंबर का आंसर हो जाएगा 1, यानी ए, 10 का ए हो जाएगा सही आंसर, 10 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 वाई अक्ष के सभी बिंदुओं का भुज होता है, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। ठीक, तो हो जाएगा क्या चीज़, इसका 11 का हो जाएगा बी, यानी 0 होता है। ठीक, आप लोग जानते हैं कि इस तरह से कि वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु जो होता है वाई नियामक वाई होता है, और एक्स नियामक यानी एक्स होगा, और वाई नियामक 0 होता है, तो भुज कह रहा है। ठीक, एक्स नियामक 0 होगा, वाई नियामक वाई हो जाएगा, तो भुज कह रहा है, तो भुज एक्स को कहा जाता है। ठीक, इसलिए 0 हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक, बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11 के बाद 12 नंबर कह रहा कि इसका सर्वांतर क्या है, तो दूसरा में से पहले का घटा दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा ए नंबर इसका सही आंसर। ठीक, 12 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए मिलाते चलिए आगे। 12 के बाद 13 नंबर कह रहा कि प्रथम पद क्या होता है, एन के वैल्यू 1 रख दीजिए। ठीक, तो आ जाएगा -2। ठीक, 13 के यानी कि डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 के बाद 14 नंबर कह रहा कि मध्य बिंदु के नियामक क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का नियामक जो होगा इसका बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा आपका सही आंसर। 14 के बाद देखिए 15 नंबर कह रहा कि केंद्रक के दिया ए बी सी के नियामक दे दिया है, तो पूछ रहा है कि केंद्रक के नियामक क्या होता है, तो डी हो जाएगा 15 का। ठीक, चलिए 16 नंबर कह रहा कि संरेख है, बिंदु दिया है पी के नियामक क्यू के नियामक आर के नियामक, तो कह रहा है के के मान क्या होगा, तो के के मान जो हो जाएगा 16 का, यानी डी हो जाएगा, 16 का आपका डी हो जाएगा सही आंसर, 16 का डी। चलिए आगे देखते हैं। 16 के बाद 17 नंबर में दिया है कि फिर परिमाप निकालने के लिए, तो 5 इकाई 17 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 17 का मतलब बी हो जाएगा,
बी हो जाएगा 12। चलिए आगे 18 नंबर कह रहा है कि पी के नियामक दे दिया है, क्यू के आर के से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसका 18 का आपका डी हो जाएगा 8, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं 8 के बाद 9 नंबर 8 के बाद करें 18 के बाद त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे 20 नंबर क्यू बराबर 40 दिया है, पी क्यू बराबर पी आर दिया है, क्यू बराबर 40 दिया है, ठीक। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक। पी क्यू बराबर पी आर ये दिया है, क्यू बराबर 40, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो बच गया यहाँ पर कितना 40 40 काफ़ी यानी 100 हो जाएगा, ठीक। यानी कि डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए बी के बाद 20 के बाद यानी 21 नंबर देखते हैं कि कौन निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं, तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका ए। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर कह रहा कि इसका बहुलक, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है यानी 15 आ रहा है, इसलिए 15 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए यानी कि सी हो जाएगा इसका सही आंसर 22 का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य यदि इस तरह से लिख के आप बना सकते थे, इस तरह से लिख के, ठीक। तो अगर सेम रहता है, अगर समांतर श्रेणी में रहता है, ठीक, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दीजिए। तो 5 + 1 तो 6/2 तो यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक 23 का। चलिए 23 के बाद 24 नंबर करा कि माध्यक है, इसका माध्यक को इस तरह से इसको अरेंज करते हैं, 6 आएगा सबसे पहले इस तरह से, ठीक। इस तरह से आप कीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 24 का डी हो जाएगा यानी 12, ठीक है। चलिए आगे जो है 25 माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना के अंतर किसके बराबर होता है, तो बहुलक के बराबर होता है, ठीक। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फार्मूला पूछा है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी 26 का यानी सी हो जाएगा। चलिए आगे 26 के बाद 27 नंबर यदि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो कहा कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा, यानी कि 27 के सी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। चलिए आगे 27 के बाद 28 नंबर यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो इसका तो विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण होता है √3 है, घन के विकर्ण √3 गुने भुजा यानी कि हो जाएगा 28 का ए सही है। चलिए आगे चलते हैं 28 के बाद 29 नंबर के आर त्रिज्या और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, तो 1/3 होता है पाई r² h। तो आर की जगह पर बड़की आर दिया है तो बड़ा आर, एच की जगह पर बड़ी एच दिया है तो बड़ी एच, ठीक। तो हो जाएगा बी नंबर आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए 29 के बाद चलते हैं 30 पे, और 30 दिया है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अनुपात इतना है तो त्रिज्या के अनुपात क्या हो जाएगा, तो रूट कर लीजिए इसको, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। चलिए 29 के बाद 30 नंबर 30 तो हो गया, ठीक। आपका 31 नंबर देखते हैं। देखिए 31 नंबर कह कि sin θ/cos θ, तो tan θ हो जाएगा tan 30 डिग्री और cot 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री, ठीक। tan θ इंटू cos θ 1 होता है, यानी कि डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे 31 के बाद 32 नंबर कह कि 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 - tan² 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस के 1, तो ऊपर 1 हो गया, नीचे में 2 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो 0 नहीं दिया तो 0 किसके बराबर होता है, यानी बी वाला आंसर सही है, sin 0 के मान भी 0 होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 7 और 10 किस पद में स्थित है, किस चौथांश के किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद हो जाएगा, दोनों प्लस है इसलिए प्रथम पाद। चलिए आगे देखते हैं tan 45 इंटू cot 60 के अनुपात पूछ रहा था। tan 45 के मान 1 होता है, तो 1 अनुपात और tan 60 के होता है √3, तो 1 अनुपात √3 यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। एक सच पर स्थित किसी बिंदु के निशान का रूप होता है, एक सच पर, तो एक नियामक x
और एक्स नियामक एक्स होता है और वाई नियामक 0 यानी कि x,0 यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 35 के बाद 36 नंबर। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना दिया है तो फुट की 49 को पूछ रहा है। ठीक, हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, ए। 36 के बाद 37 नंबर। मूल बिंदु से इतना की दूरी कह रहा है। तो मूल बिंदु से इतना की दूरी जो होता है x² + y² के रूट अंदर होता है, यानी कि ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 37 के बाद 38 नंबर। करा कि इतना के बीच की दूरी होगा तो दूरी सूत्र से आप लोग निकालिएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 के स्क्वायर 9, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि हो जाएगा बी आपका सही आंसर। चलिए आगे। करा कि 39 y = 4 आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक, तो देखिए y के मान जहाँ पर 4 रहेगा वही वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 40 नंबर। मूल बिंदु के निशान बहुत ही ईजी है। ठीक, ये आप लोग नहीं मारिएगा तो कोई नहीं मारिएगा ऑप्शन। ठीक है, तो हो जाएगा ए 0 0। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, अतः इसका आंसर हो जाएगा 1 सी। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या शुरू वाला ही हो जाएगा। ठीक, 25 जो 25 रूट अंडर में दिया गया है। ठीक, 25 जो रूट अंडर में दिया गया है वो हो जाएगा आंसर। चलिए आगे। 42 के बाद 43 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो देख लीजिए सी जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय है। ई जो हो जाएगा, सी जो हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, सी। ठीक है, सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा आपका। ठीक, 43 के बाद 44 नंबर। पी और की दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसा, तो मसा जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ठीक, 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि अभाज्य संख्या 2 और 3 के निकालेंगे ऐसे भाग देके। ठीक, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, आपका 1 आ जाएगा सही राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 44 के बाद 45 करा कि 0.113 पर एक रिंग, तो 13 पर एक रिंग यानी कि 13 ऊपर में 13/99 हो जाएगा इसका सही आंसर। जितना पर एक रिंग आता है जितना 9 लिखने पड़ता है। ठीक, 13/99 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 18/72 का मशक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, तो 18 से भाग दीजिए 72 18 72, यानी कि 18 आपका आंसर आ जाएगा सही, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 46 के बाद 47 नंबर। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। ठीक, तो √12 का परिमेयकरण गुणांक आपका क्या हो जाएगा, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए √12 है दिया हुआ, √12 और √12 का देखिए 4 × 12 होता है, कि 2 रूट कितना हो जाएगा 3, इसको परिमेयकरण करने के लिए √3 की ज़रूरत है, तो ये √3 आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, √3 यानी कि ए। 47 का यानी कि ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए 48 नंबर। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो सम पूर्णांक ए हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए 48 के बाद 49 देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा, तो शांत आपका हो जाएगा कि डी वाला ऑप्शन 1685, यानी 2 का पावर 4 इंटू कितना 5 ऐसे आएगा। ठीक, डी का, तो डी हो जाएगा आपका सही आंसर 49 का। चलिए आगे देखते हैं 50। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अशांत वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 50 के बाद 51 नंबर। कह कि क्षेत्रफल के अनुपात दे दिया है। ठीक, और कह रहा है कि ए बी बराबर 18, बी सी बराबर 15, पी क्यू बराबर पूछ रहा है। ठीक, तो आपका इसमें आंसर जो हो जाएगा 10 आ जाएगा, कितना 10 बी। बनाना चाहेंगे तो इस तरह से आप बना सकते हैं त्रिभुज पा के। ठीक, मिला लीजिएगा आंसर सही है आंसर सब। चलिए आगे देखते हैं। आगे 51 के बाद 52 नंबर। क्षेत्रफल के अनुपात दे दिया है ए बी 18, ये तो इंग्लिश में दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। 52 के कह रहा है कि 52 के कह रहा है कि देख लीजिए, 52 के कह रहा है कि पी आर यहाँ पर क्यू, तो क्यू बराबर पूछ रहा था, क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर में देख लीजिए इस तरह से, 53 नंबर में इस तरह से त्रिभुज दिया है। ठीक, ए बी सी यहाँ पर डी यहाँ पर ई। ठीक, और इस तरह से आप सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा
यहाँ पर दे दिया है आपको एस पी एस बराबर, अच्छा ए बी सी नहीं पी क्यू आर है, ठीक, सॉरी, पी, अच्छा एस टी है, सॉरी एक मिनट, पी क्यू आर और एस, और यहाँ पर टी दिया गया है, पी एस बराबर दिया है आपको एक्स, एस क्यू बराबर एक्स माइनस टू, यहाँ पर दिया गया है पी टी एक्स प्लस टू, और यहाँ पर एक्स माइनस वन। आपका सोल्यूशन जब कीजिएगा तब 53 का आपका आंसर आ जाएगा सही, राइट आंसर ए, यानी कि 4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, 4 बिल्कुल इसमें भी सही मारा हुआ है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 53 के बाद 54 नंबर करा इसी प्रकार से है, थेल्स थ्योरम से ही है, ठीक। करा कि ए डी के मान निकालने के लिए, ए ई के मान निकालने के लिए, ठीक, तो इसी तरह से बनेगा, ये भी इस तरह से ए बी सी, करा कि डी और ई है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर दे दिया गया है 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक, यहाँ पर दिया गया है फिर 18, पूरा ए सी दिया 18, तो हम क्या करेंगे ऊपर से ए डी ले लेते हैं केवल, तो ए डी के मान आपका क्या है, ए डी के मान 4 है, पूरा नीचे लेते हैं ए बी पूरा, तो 5 4 9 हो जाएगा बराबर, ऊपर ए ई लेते हैं तो ए ई के मान हो जाएगा, मान लीजिए कि हम एक्स मान लेते हैं तो एक्स अब बट्टे पूरा ए सी, तो ए सी के मान दिया है 18, तो 18 यहाँ पर 9 से काट दिए, 9 दूना 18, 4 दूना 8 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 54 का मतलब ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक, ए 54 का ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 55 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, ठीक। तो देख लीजिए इस तरह से वृत्त होगा और वृत्त के 2 समांतर रेखा खींचेंगे इसे, ठीक, इस तरह से, तो बताइए 82 पन आ जाएगा, ठीक, 82 पन होगा, ठीक, इसलिए 6 और 6 12 हो जाएगा, ठीक। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 55 के बाद 56 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचेगा स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी बाह्य बिंदु से, तो देख लीजिए बाह्य बिंदु से कह रहा है, बाह्य बिंदु से कह रहा है, तो बाह्य बिंदु से 2 खींचल जाता है, ठीक, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 56 के बाद 57 नंबर, करा कि ए ओ बी बराबर 130, यानी कि ई दिया है आपको 130 दे दिया है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50, तो ए पी बी पूछ रहा है, ए पी बी एफ पूछ ही रहा था, 50 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। पचास आपका सही आंसर, यानी बी जो हो जाएगा आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 57 के बाद 58 नंबर दिया, देखिए यहाँ 50 डिग्री दे दिया है, ठीक, और इस तरह से आप सॉल्यूशन जब कीजिएगा, ठीक, तो कह रहा कि ओ पी क्यू पूछ रहा है, ओ पी क्यू, तो ये 50 है, तो केंद्र पर कौन हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130, तो 130 हो गया। देखिए ये वाला कौन है, ये वाला बराबर होगा, तो 130 के बाद आ गया कितना 130 के बाद हो जाएगा 50 बच जाएगा, तब बचेगा तो इसको आधा आधा बांट दीजिए, यानी 25, यानी बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 58 के बी, 58 के बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के अभिनिष्ट स्पर्श की संख्या, तो बाह्य रूप से, तो बाह्य रूप से स्पर्श कीजिए इसको, ठीक, एगो ई एगो देखिए यहाँ पर, ठीक, तो 3 गो हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक। चलिए 59 के बाद 60 नंबर, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी 40 है, तो ओ ए बी पूछ रहा है, ओ ए बी तो 40, अब वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है, तो इसलिए ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, तो इसलिए कोण भी बराबर हो जाएगा, 140 के बाद 140 बचा, 140 का अधिक कीजिएगा तो 70 हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही, यानी कि 60 का आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज़ है, 60 का आंसर डी हो जाएगा आपका, ठीक, 60 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 60 के बाद 61 नंबर, और 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 2 का घातांक, ऐसे 64 से अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए इस तरह से लिख के 2 से 32 इस तरह से, ठीक, तो देखिए 5 गो तो 32 में होता है, ठीक, 2 से फिर 16, 2 से फिर 8, फिर 2 से 8 में, 2 से फिर 4, इस तरह से बनाइएगा तो 6 गो आ जाएगा आपका, ठीक, कितना 6, तो 61 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 61 का सी ऑप्शन। चलिए महत्तम
समापवर्तक पी और क्यू के महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक पी और क्यू के किसके बराबर, तो इसके अंकों का गुणनफल के बराबर है, यानी पी इंटू क्यू सही हो जाएगा आपका, पी इंटू क्यू आपका सही हो जाएगा, यानी 62 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। चलिए आगे देखते हैं 62 के बाद 63 नंबर। किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद की अगर घात बहुपद अगर होगा तो उसका पूर्ण संख्या होता है, कौन चीज, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक। तो पूर्ण संख्या आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, पूर्ण संख्या आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का आलेख होता है, तो आलेख वृत्ताकार नहीं होगा, ठीक, परवलयाकार, सरल रेखा, ठीक, अति परवलयाकार यानी कि परवलयाकार हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। जब ग्राफ तिरिएगा आप लोग तो परवलयाकार मिलता है। चलिए आगे 0 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो एगो होगा, कैगो होगा बहुपद, कैगो बनेगा 65 के ए। 66 नंबर कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा, तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं ये अल्फा प्लस बीटा कर दिया, यानी दोनों के जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा करें तो 6 दूना 12 हो जाएगा, आज 8 और 12 मिलाइए शून्यकों का योगफल में है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 66 के बाद 67 नंबर। द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, दोनों के दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक, दोनों के दोनों क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, निकालिएगा आप लोग, इसका ऋणात्मक आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 11y प्लस के 5y प्लस के 55, तो y इंटू वाई प्लस 11 और 5 इंटू 5 प्लस 11, तो जब इसका निकालिएगा सुनिए तो दोनों का माइनस का माइनस है, यानी कि ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे 67 के बाद 68 नंबर। यदि इतना के शून्यक व्युत्क्रम है तो के मान क्या होगा, तो 68 का इस तरह से बनाएगा, व्युत्क्रम है तो एगो अल्फा मान लीजिए, एगो 1/अल्फा हो जाएगा, शून्य का सी बाई ए होता है, सी बाई ए, तो माइनस के और बट्टे ए के मान 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस के बट्टे 2, यानी कि माइनस के बराबर हो जाएगा 2, तो के बराबर माइनस के 2 आ जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 68 के बाद 69 नंबर करा कि P1 बैठाइएगा, अगर 1 बैठेगा तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस के 5 आ जाएगा, माइनस के 12, तो 6 और माइनस के 12, तो यानी माइनस के 6 आ जाएगा, 6 सी नंबर में। चलिए आगे देखते हैं 70 करा कि हल है, इसका हल होगा, करा कि हल क्या होगा, तो x वाला x जोड़ कीजिए, तो यहाँ x के मान 2 दिया है, यहाँ पे x जोड़े 6 दिया, तो 6 यहाँ पर 1/3 आया, ठीक। फिर 4 और बटे कीजिए कितना 12, तो 4 तिया 12, 1/3 आया, और फिर 3 और बटे 6 कीजिए तो 3 दूना 6, यानी कि 1/2 आया, तो 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं आया, ठीक, यानी कोई हल नहीं हो जाएगा। 70 के ए नंबर ऑप्शन आपका सही, ठीक। चलिए 70 के बाद 71 नंबर। यदि समांतर श्रेणी इतना के सारबंतर निकालना है, ठीक, इसका सारबंतर निकालना है तो देखिए 2 पद निकालने पड़ेगा, ठीक, 13 माइनस के यानी 2, एक के एन के वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि हो जाएगा 11, ठीक, 2 बैठेगा तो 4 आएगा, 13 माइनस के 4, 9 4 13 यानी कि 9, ठीक है, तो 9 में से 11 घटा देंगे, ठीक, इस तरह से 9 2 11 यानी माइनस के आ जाएगा 2, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 71 के बाद 72 नंबर। समांतर श्रेणी इतना कि कौन सा पद 0 होगा, ठीक, तो यानी 22वां हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिएगा आप लोग तो आ जाएगा 22, यानी सही आंसर 22 है, ठीक। चलिए आगे समकोण त्रिभुज बी है, बी बराबर दिया है 90, ए बी बराबर दिया है आपका 12, बी सी बराबर 5, ए सी बराबर 13, ठीक। इस तरह से आप त्रिभुज पाइएगा, ठीक, तो बी बराबर 90 दिया यहाँ पर दिया है ए, यहाँ पर सी, फिर ए बी बराबर 12 दिया है, बी सी बराबर 5 दिया है, ए सी बराबर 13 दिया है, ठीक। साइन सी पूछ रहा है तो यानी लंब बटे कौन, यानी 12/13 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, सी। चलिए आगे देखते हैं 73 के बाद 74 कॉस पी बराबर इतना दिया है, ठीक, तो tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, और √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बटे कॉस थीटा। अब पी का मान बैठा देगा 1 माइनस पी स्क्वायर बटे पी हो जाएगा, ठीक, यानी ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 के बाद 75 1 बटे साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा हो जाएगा सही आंसर आपका, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। 77 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा,
क्या होता है 1 होता है, तो यानी कि डी हो जाएगा आपका सही आंसर 76 के। चलिए आगे 77 नंबर। 77 नंबर दिया है कि 1/cot बराबर 1/√3। तो चलिए 1/√3 दिया है, ठीक। तो 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 किसका मान होता है, ठीक। और tan में लिखना चाहते हैं तो tan में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो tan में होता है 30 डिग्री के, ठीक। और tan के ना है cot है, ठीक। तो इसलिए इसको 90 से घटा दीजिए, ठीक। तो यानी कि 60 हो जाएगा। तो sec 60 कितना आता है, sec 60 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे 77 के बाद 78 A45 करा कि cos A sin A बताइए। तो sin A 1/45 1/√2 1/√2 इसको बनाइएगा भीम के जो, ठीक। तो बराबर में आ जाएगा √2 यहाँ पर 1 + 1 यानी कि 2/√2 इसको काटिएगा परिमेयकरण कीजिए तो √2 आ जाएगा आपका सही आंसर ए। 78 के बाद 79 2 sin α बराबर 2 2 sin α बराबर कितना, 2 sin α बराबर 2 दिया है, ठीक। तो यानी कि sin α बराबर हो जाएगा 1। तो 1 होता है 90 डिग्री यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 80 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan है cot है, दोनों का जोड़ना पर अगर 90 होता है तो इसका डायरेक्टली 1 होता है, ठीक। तो 1 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। यानी बी हो जाएगा आपका इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होगा, ठीक। तो देख लीजिए परिधि तो 2πr बराबर πr², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा 2। अभ्यास पूछ रहा है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए 81 के यानी कि इसका 81 के डी हो जाएगा। 82 नंबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है, गोला के आयतन। तो गोला के आयतन देखिए 4/3 πr²। तो r के मान यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ 27 हो जाएगा, 4/3 पाई अगुने 27 तो 3 × 27 और 9 × 36 तो 36 पाई आपका सही आंसर बी। चलिए 82 के बाद 83 नंबर, यदि वृत्त की परिधि 10 पाई है तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो 10 पाई है तो 10 पाई हो जाएगा, यानी कि परिधि तो 2πr बराबर 10 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल है, 2 × 5 = 10 यानी r के मान 5 होगा। क्षेत्रफल आता है πr², तो पाई अगुने r² 5 × 5 तो 5 × 25 पाई, यानी कि सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 83 के बाद 84 नंबर है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है तो कह रहा है कि विकर्ण का होगा। तो विकर्ण आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 36 100 और 25 125 है। 125 का वर्गमूल निकालिएगा आप लोग तो 25 × 25 25 से यानी कि 5√5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर है। चलिए आगे 84 के बाद 85 नंबर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। तो पाई के मान 22/7 r² यानी 4 × 4 बाई में 2 तो 2 से काटिएगा तो 2 4 दूना 8 8 दूना 16 8 दूना 16 117 176/7 यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 के बाद 86 नंबर कह कि कौन सी घटना किसी परियक्ता नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए परियक्ता नहीं हो सकता यानी कि देखिए 1 से जो ज़्यादा हो जाएगा 3/2 या 1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो हो जाएगा 1.5 आता है, इसलिए 1 से ज़्यादा हो गया यानी कि डी आपका आंसर कि परियक्ता का मान नहीं हो सकता है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मिलाते हैं 87, परियक्ता का न्यूनतम मान होता है यानी कम से कम मान कितना होता है। तो देखिए 0 से बड़ा या बराबर होगा पी, ठीक, लेकिन पी बराबर छोटा या बराबर होगा 1 के। तो सबसे छोटा मान कितना है 1 है, तो एक नहीं 0 सॉरी 0 हो जाएगा, ए आपका सही आंसर। चलिए 87 के बाद 88 नंबर, एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की परियक्ता होगी। कह रहा कि एक विषम संख्या आने की, तो विषम संख्या कै गो होता है पासा पर 1 2 3 4 5 6, विषम संख्या 1 3 5 तो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक सी। 88 के बाद 89 नंबर, एक मैच जीतने की परियक्ता इतना होता है, हारने की परियक्ता 1 में से घटा दीजिए तो 0.3 आ जाएगा, 0.3 के दशमलव से भिन्न से लिखे तो 3/10 आ जाएगा, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए
89 के बाद 90 नंबर, अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता इर्चा निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह, तो काला रंग के बादशाह जो होता है आपका क्या होता है, काला रंग के बादशाह चिड़िया वाला भी होता है, ठीक आपका। और एक और कालापन का होता है, ठीक है। तो इसलिए 2 गो आ जाएगा, 2 गो, 2/52 यानी कि 1/26 आपका सही आंसर यानी सी हो जाएगा। चलिए आगे, यानी कि 1/26 आ जाएगा आंसर इसका सी। 90 के बाद 91 के किस मान के लिए कह रहा कि संपाती होगा, ठीक। तो आप लोग इसका हल कीजिएगा, तो हल करने के बाद आ जाएगा 1/3 बराबर 2/k, ठीक है। तो गुना, हाँ गुना कीजिएगा तो k बराबर आ जाएगा 6 यानी प्लस का 6 यानी डी। चलिए आगे 92 नंबर कह रहा कि इस यहाँ पर दिया k1/a2 b1/b2 c1/c2, तो कह रहा कि इससे क्या होगा, तो अनगिनत हल हो जाएगा आपका, ठीक। यानी कि नंबर सी ऑप्शन 5 हो जाएगा 92 का। चलिए आगे 92 के बाद 93 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण देखिए ई भी नहीं होगा यानी बी भी नहीं होगा, ठीक। ए भी नहीं होगा, एक्स तो इधर रूट में है, यहाँ पर 4 गो घात हो जाएगा, ये भी नहीं होगा यानी कि सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए आगे 93 के बाद 94 नंबर, यदि कौन निम्न से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, ठीक। देखिए पहले वाला नंबर हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण, ई भी हो जाएगा द्विघात समीकरण, ई भी हो जाएगा, ई वाला नहीं होगा, ठीक। यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ई सब यानी गलत हो जाएगा, ई वाला सही हो जाएगा, ठीक। आपका नहीं पूछ रहा है। 94 के बाद 95 नंबर, द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो पी का मान होगा, तो मूल समान है तो पी के मान पूछ रहा है, ठीक। तो देख लीजिए डी के मान 0 ले पड़ता है, तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 ले पड़ेगा। इसको जब रखिएगा तो बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 4a के मान 2 और पी यहाँ आ जाएगा, ठीक, बराबर 0। इसका जब सोल्यूशन कीजिएगा तो पी स्क्वायर और माइनस के 8p आ जाएगा, ठीक। तो 2 का आएगा पी के वैल्यू, एगो 0 आएगा एगो 8 आएगा, ठीक। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 96 के करा कि के स्क्वायर माइनस के केस प्लस 4 कि मूल वास्तविक नहीं होता, इसका मतलब के मान क्या होगा, तो के मान जो हो जाएगा, के मान आ रहा है, के मान आ रहा है लेस देन इक्वल टू +-4, लेस देन, ठीक है, +-4, ठीक है। तो आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 96 के बाद 97 नंबर करा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 के मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3√3 माइनस के √3, तो 3 गो √3 में से 1 गो √3 घटेगा, तो यानी 2 गो √3, ठीक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। चलिए 97 के बाद 98 नंबर करा कि इसका 14वां पद निकालिए, तो a 3 प्लस a प्लस n-1, 14 में से 1 जाएगा 13 इंटू डी के वैल्यू है 4, तो 13 चौको 52 और 3 55, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 98 के बाद 99 नंबर, लेकिन निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी में है, तो आपका समांतर श्रेणी में ए हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए समांतर से घट रहा है, ठीक, सब +2 पर बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ पर 99 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 100 का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा कि एनवां पद निकालिए, तो ए के मान 16 दिया है, प्लस एन के वैल्यू एन छोड़ दीजिए -1, और डी के वैल्यू दिया है माइनस के कितना 5, गुना कीजिए 16 माइनस के 5 एन और प्लस के 5, तो 16 5 21 और माइनस के 5 एन, 21 - 5 एन, तो आपका हो जाएगा बी नंबर आपका सही आंसर। अतः इस सभी का सॉल्यूशन हमने कर दिया है, ठीक। आप लोग इसको मिला लीजिए और आप लोग कितना सही किए हैं इससे आप लोग जांच कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं
तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब लाइक और